एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो 26 जनवरी को दिल्ली में एक तरफ जहां राजपथ पर टैंक और दूसरे हथियारों के जरिए देश दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमा के करीब अलग अलग सड़कों पर किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपने दमखम का प्रदर्शन कर रहे होंगे। 60 दिनों से किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली को घेरे हुए हैं। अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ, लेकिन नतीजा शून्य। और अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करके किसान सरकार को अपनी एकता दिखाने वाले हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों से ही नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा से भी सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ कूच कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से लेकर फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, गाजियाबाद, लुधियाना, सिंघू बॉर्डर। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों का जो शक्ति प्रदर्शन है वो आने वाले बड़े टकराव की तस्वीर दिखा रहा है, या फिर टकराव ना हो इसके लिए क्या सरकार कृषि कानूनों को रद्द करेगी? क्या 26 जनवरी के दिन जब दिल्ली हाई अलर्ट पर होती है तब ट्रैक्टर मार्च निकालना सुरक्षा के लिहाज से ठीक है? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह कहा गया है कि ट्रैक्टर मार्च में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है। गड़बड़ी के लिए बाकायदा पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, यह बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह जानकारी दी गई। ट्रैक्टर मार्च के दौरान गड़बड़ी फैलाने की आशंका है और इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। आपको पता है, सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया और अब दिल्ली पुलिस का दावा कि 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं पाकिस्तान से। अब ऐसे में पुलिस और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। ट्रैक्टर रैली के दौरान शांति व्यवस्था जरूरी, यह कहना पुलिस का। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया। तो ये एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है, जो ये कहा गया कि पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए और सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर आप देखिए किस तरीके से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हालांकि अब अलर्ट है, सतर्क है। पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान, उनके पास भी हम चलेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय उपाध्याय। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया इंचार्ज हैं धर्मेंद्र मलिक, उनका भी हम रुख करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल मेरा भारतीय किसान यूनियन के जो मीडिया इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे है, धर्मेंद्र मलिक जी से। धर्मेंद्र जी,
आपने सुना दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह भी कहा गया है कि 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में बनाए गए हैं, मतलब बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो देश की एजेंसियां हैं उनका भी काम है और हमारा काम है सहयोग करना, उनका काम है रोकना। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ट्विटर हैंडल है या फेसबुक अकाउंट है वो संयुक्त मोर्चे के नेता हैं या राकेश टिकैत हैं। जो हमारे नेता जवान बोलते हैं हमारे लोग उनको फॉलो करते हैं, ज़्यादा ट्विटर वाले लोग हमारे पास नहीं है। इस तरह से कोई गड़बड़ी का प्रयास करेगा तो हमारी आईटी जो टीम है वो भी उसको काउंटर करती है। तमाम मोर्चों पर हमारी टीम लगी हुई है, तो इस तरह की चीज़ों को हम भी खुद भी देखेंगे और एजेंसियां जो हैं उनको भी सहयोग करेंगे। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, कुछ ऐसा भी हो सकता है, हर आदमी हर मोमेंट से कुछ ना कुछ निकालना चाहता है, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं हैं, हम सतर्क हैं और हम दिल्ली पुलिस के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे सहयोग की भूमिका हमारी ना पहले थी ना आज है। देखिए हमारी लड़ाई जो है वो बिलों को लेकर है, सरकार से हमारी कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, हम अपनी मांग के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा ना कोई दूसरा इरादा है, ना हम हिंसा चाहते हैं और ना हम ऐसे योगात्मक कोई रवैया अपनाना चाहते। हमने दिल्ली पुलिस के साथ पूरे देश की मीडिया ने दिखाया, ट्रैक्टर परेड होगी, परेड डिस्टर्ब होगी, क्या होगा, इमारत पर हमला हो सकता है, परेड डिस्टर्ब हो सकती है, हमने रास्ता निकाल लिया। हम पहले से ही नहीं, आपने रास्ता तो निकाल लिया और जो आंदोलन आप कर रहे हैं, जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं या जो कुछ भी आपकी मांग है उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन 26 जनवरी के दिन ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की जिद, गुरु प्रकाश पासवान जी आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बताइए। देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि देश में पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। हम सबको संस्मरण है कि आपातकाल के विरुद्ध भी आंदोलन हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं आदरणीय मलिक जी को और किसान संगठन के जो दूसरे लोग बैठे हैं, क्या उस आपातकाल के 2 साल के आंदोलन के दौरान 26 जनवरी या 15 अगस्त के कार्यक्रम में किसी प्रकार का खलल डाला गया था? नहीं डाला गया था। समस्या यह है कि भीड़ पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि पहले जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, वो चाहे 88 का हो, उसका नेतृत्व टिकैत जी कर रहे थे, उससे पहले चरण सिंह जी कर रहे थे, स्वतंत्रता के पहले जाइए तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल जी कर रहे थे। इस आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं है। समस्या इस बात से, भीड़ पे किसी का नियंत्रण नहीं है। यदि कुछ अवांछित हो जाता है, अप्रिय हो जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मैं देख रहा था कुछ विजुअल्स, जिस प्रकार हार्ले डेविडसन, BMW, ऑडी लेकर के लोग आ रहे हैं इस काफिले में, ये उचित नहीं है। ये उन 86% किसान जो छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर उससे कम भूमि वाले किसान हैं, उनके हंसने जैसा है। अरे आपको BMW, ऑडी से क्या दिक्कत है? हमारे बच्चे हैं, अरे भैया आप हमारे बच्चे बाहर भी रहते हैं, यहाँ भी मुझे समस्या नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। डिबेट पे करते हो मलिक जी, ऐसा है कि 86% जो किसान है, जो 86% किसान है, आप उनको अपमानित कर रहे हो। ऐसा आप छोटे किसानों को अपमानित कर रहे हो, यही तो दिक्कत है। यही दिक्कत है, आपको सुनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपकी बात सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं? लोकतंत्र में संवाद, लोकतंत्र में संवाद है, लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। देखिए आंदोलन के हम लोग लगातार 11 दौर की बातचीत हुई है, 11 राउंड बातचीत हुई है, 11 राउंड की बातचीत हुई है। लोकतंत्र में सबको अपना राय रखने का अधिकार है, लेकिन ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। देखिए ये अप्रोच उचित नहीं है। सरकार ने कहा कि 18 महीने तक हम लोग आंदोलन को, सरकार ने कहा, आपने कहा था कानून को रोको, तो 18 महीने तक सरकार तैयार हुई कि नहीं हुई है? बातचीत करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ये माई वे और द हाईवे जो अप्रोच है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी उचित नहीं है, किसी आदमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार बहुत संवेदनशील है। सरकार के शीर्षक नेतृत्व ने, देखिए चाहे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सिर झुका के कहा है कि आपके मन में जो चिंताएं हैं उसको दूर करेंगे हम लोग। नहीं, देखिए लोकतंत्र है भैया, भैया लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चर्चा करना होगा, लोकतंत्र में बातचीत। अजय उपाध्याय कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र मलिक जी। अजय उपाध्याय जी को मुझे चर्चा में लाने दीजिए। अजय उपाध्याय जी, सवाल वही है, 26 जनवरी के दिन जब देश की आन बान और शान का जो प्रतीक है, जो तिरंगा लहराता है, उस दौरान जब परेड लोग देखते हैं, नहीं सिर्फ देश भर में नहीं दुनिया भर में लोग, क्या इस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालना आपको जायज लगता है और अड़ जाना कि नहीं हम इसी दिन निकालेंगे चाहे कुछ भी हो? अखिलेश जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। जिस तरह से अभी भाजपा के प्रवक्ता दम्भी होकर के किसान प्रतिनिधि को जिस तरह से हड़काने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं कि ये जनतंत्र है। जनतंत्र क्या ये है
कि 12 दौर की वार्ता के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, सिर्फ गिनती गिनने के लिए आपके मंत्री जी रहते हैं, क्या पहाड़ा गन रहे हैं? ये नहीं बात होती है। जहां तक गणतंत्र में कौन सा अपमान की बात कर रहे हैं? क्या किसानों ने तिरंगे का सम्मान की बात नहीं की? तिरंगे का सम्मान कर रहा है और गणतंत्र का अभिमान है उस किसान भाइयों को। किसानों ने कहा है ये संविधान की ही रचना हुई थी, गणतंत्र उसी के लिए मनाते हैं, लेकिन इन्होंने संविधान को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ताक पे रख करके और संसद को अपहरण करने का प्रयास किया इस कृषि कानून को लागू करने में। जवाब दीजिए गुरुप्रकाश जी, जल्दी जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों को। प्रधानमंत्री साहेब नहीं देखिए, ये अजय जी देखिए, नहीं देखिए, भाषण नहीं दीजिए, मैं आपकी बातों को सुन रहा था। आप लोगों को लोकतंत्र में भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। इस पूरे देश के इतिहास में आपातकाल एक बार लगा है और आप लोगों ने लगाया था। आपातकाल किसने लगाया था? आपातकाल आप लोगों ने लगाया था। आपातकाल आपकी सरकार ने लगाया था। आप लोग भूल गए हैं क्या? आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का। ये कांग्रेस वाले जो लोग हैं, ये अनर्गल हैकल करने आ जाते हैं, बातचीत करने। आप लोग राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। बारी बारी से बोलिए ना, बारी बारी से। गुरुप्रकाश जी अपनी बात रखिए जल्दी से। जमीन खिसक चुकी है अजय उपाध्याय जी। सरकार जो है, चलिए मैं इस तूतू में नहीं फंसना चाहता हूं। देखिए, संवेदनशील मसला है। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी का रुख करूंगा। अब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं के सिन्हा जी। आपका भी बड़ा लंबा अनुभव है, तजुर्बा है। कभी आपको याद आ रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन कुछ इस तरह की चीज भी देखने को मिली हो? और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आपको क्या लगता है, सही है? दो पहलू हैं। आपने कहा कि क्या आपने देखा है इस तरह का पहले? यकीनन ये चीजें नहीं हुई हैं। दूसरा पहलू कि क्या यह सही है या गलत है। देखिए, इसके ऊपर में विचार विमर्श सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं पढ़ सकते इन चीजों के बीच। ये लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम है और पुलिस, और आज मैं ये कहता हूं ये जीत है। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जिसके अंदर में लोकतंत्र की जीत हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने भी, यदि ये परमिशन मिली है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसकी हामी है। तो हमको इसको जश्न को मनाना है, मेरा ये मानना है। अखिलेश जी, यदि हम इस विवाद में ना पड़े कि ये बिल को आप रहने दीजिए। और आज देखिए 80% इस देश की जो है आबादी वो किसान है, और किसान से ही निकल करके हमारे जवान आते हैं। हमने जरूर किया होगा। यदि ये चीजें 2 महीने से चल रही हैं और किसान के लोग ये कल नहीं कह दिया कि आज निकालेंगे, उन्होंने बहुत पहले बताया आपको और सलूशन निकल चुका है। नहीं, पहले तो बताया, आप सही कह रहे हैं कि और बीच का एक रास्ता भी निकला है। लेकिन विक्रम सिंह जी, आप तो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे, सबसे बड़े अधिकारी रहे। 26 जनवरी के दिन वैसे ही पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होता है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करें, पूरी परेड है वो, उस दौरान सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऊपर से अब ये ट्रैक्टर मार्च भी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? और आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं ताकि कुछ गड़बड़ी करें। और दीपेंद्र पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी और सुनी, उसमें स्पष्ट किया गया 308 पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स। इसके अलावा इसके पहले भी आपराधिक और असामाजिक तत्वों का यह कुंसित प्रयास था कि किसान आंदोलन में प्रवेश करके उसको बदनाम किया जाए। ये तो किसान भाइयों की परिपक्वता थी कि उनको प्रवेश नहीं दिया। लेकिन यदि इस बात की संभावना से मैं पुनः आगाह करना चाहूंगा पुलिस को भी, किसान भाइयों को भी, कि शरारती तत्वों को अपने बीच में न आने दे, चिन्हित करें। पुलिस की ये व्यवस्था होगी कि ड्रोन से, सीसीटीवी से हर तरीके से सुनिश्चित करें कि चप्पे चप्पे पे उनकी नजर रहे, अवांछनीय तत्वों पे निगरानी रहे। लेकिन आपने ये सवाल किया कि इसके पहले आज तक कभी 26 जनवरी में जो राष्ट्रीय परेड होती है उसके अलावा कोई परेड हुई? नहीं हुई, क्योंकि ये राष्ट्रीय परेड हमारी है, आपकी है, धर्मेंद्र मलिक जी की है, अजय जी की है, पासवान साहब की, हम सब की परेड है, हम सब की सहभागिता है। और अगर बेहतर ये होता कि इस खतरे की घंटी में जब हमारे पड़ोसी देश चाहते हैं कि कोई दुर्व्यवस्था फैले, टकटकी लगा के देख रहे हैं, हमारा काम है कि हम शासन प्रशासन से सहयोग करें, जो कि किसान भाई खुले दिल से कर रहे हैं सहयोग शासन प्रशासन का। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी फैलाना चाहे आईएसआई के इशारे के ऊपर, इसके बारे में एक बहुत ठोस रणनीति होनी चाहिए पुलिस की भी, किसान भाइयों से। और मैं समझता हूं कि जॉइंट कमेटीज बना करके सादे कपड़ों में पुलिस और किसान भाइयों के स्वयं सेवक वॉलंटियर सुनिश्चित करें एक एक व्यक्ति चिन्हित हो और किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था न हो, कोई अनाधिकार चेष्टा न हो। लेकिन रही बात 26 जनवरी की,
26 जनवरी की राष्ट्रीय परेड का तात्पर्य ही राष्ट्रीय है, वो एक एक भारतीय की है। बिल्कुल सही बात, की सहभागिता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ऐसे में राष्ट्रीय पर्व का जो जश्न है उस दिन क्या वाकई में ये जरूरी था कि ट्रैक्टर मार्च करें आंदोलनकारी, या किसी और दिन भी ये कर सकते थे? वो देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि गणतंत्र दिवस का जो जश्न है उस दौरान जो आप परेड देखते हैं, राष्ट्रीय परेड, समानांतर में ट्रैक्टर मार्च भी कुछ आंदोलनकारी निकालने वाले हैं। इसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। हालांकि एक बीच का रास्ता यह निकल आया है कि दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बातचीत हो गई है, कुछ रूट तय कर दिए गए हैं कि यहीं से वो तमाम जो किसान हैं, आंदोलनकारी हैं, वो मार्च निकालेंगे। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपके पास सीधे आना चाह रहा हूं। भारतीय किसान यूनियन के आप मीडिया इंचार्ज हैं, मुझे यह बताइए, कहीं आप लोगों के लिए यह सिर्फ अनहा का या फिर एक तरीके से आप कह लीजिए इज्जत का सवाल तो नहीं बन गया था? कहीं इसमें कोई अहंकार की झलक तो नहीं है कि हम इसी दिन करेंगे? किसी और दिन भी आप कर सकते थे। 26 जनवरी को ही यह परेड निकालने की बात कहना, इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, एक तो मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि हमें नकारात्मक रवैये में नहीं रहना चाहिए। आपकी भाषा पे भी मुझे थोड़ा ऐतराज है। आप क्यों इसको एक तरफ ही मोड़ना चाहते हैं? अरे ये कोई मार्च नहीं है, ये ट्रैक्टर परेड है, किसान की परेड है। नहीं, और नहीं, इस देश में गणतंत्र मेरी बात नहीं समझ पाए। इस मार्च में किसी को कोई एतराज नहीं है। धर्मेंद्र मलिक जी, सुनिए मेरी, सर थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा, आप ही को मौका दूंगा, आप बोलिएगा। मेरे सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो उसे आप समझिए। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, पुलिस कह रही है कि पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए किसी तरीके का वहां पर कोई उपद्रव करने की तैयारी है, गड़बड़ी फैलाने की आशंका है। मेरा सवाल इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 26 जनवरी के दिन परेड भी है, वहां भी कानून व्यवस्था देखनी है पुलिस को, तमाम इंतजामात होते हैं, कई वीआईपी होते हैं, फॉरेन के डिग्निटरीज होते हैं, कई वहां पर डिप्लोमेट्स होते हैं। इसी दौरान आप लोग चाह रहे हैं कि हम भी मार्च निकालें, पुलिस फिर वहां भी रहेगी ना? तो भाई मैं आपको बताऊं आनंद जी, ये प्रस्ताव हमें दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया, ये बात तो आप ही कह रहे हो। हमारी 4 दौर की वार्ता हुई है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा निवेदन हमसे कोई नहीं किया, सिर्फ रास्ते के बदलाव की बात हुई है और वो हमने उनका सम्मान करते हुए मान लिया। ये दिल्ली पुलिस का काम है, देश की आर्मी का काम है, तमाम लोगों का काम है व्यवस्था करना। हमारी कोई जिद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। हम केवल दिल्ली में देश के गण का उत्सव मनाने के लिए और वहाँ की देश के जो गण की जो संप्रभुता है गणतंत्र दिवस की, उसका उत्सव मनाना चाहते हैं। ये काम हम अपने खेत और गांव में कर रहे थे, लेकिन चूंकि हम इस बार दिल्ली में हैं, मजबूरी पे दिल्ली की दहलीज में हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हमें कोई अब रोकने वाली तो बात नहीं है, लेकिन एक जज्बा है, उस जज्बे को प्रदर्शित करने की सर, बात आपके है। जज्बे को सलाम। एक देश का ऐतिहासिक मौका है। धर्मेंद्र मलिक जी, किसान इस देश का अन्नदाता है, आपके जज्बे को सलाम। लेकिन मैं आप सवाल जो पूछ रहा हूं अभी भी आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये 25 जनवरी को, 27 जनवरी को भी तो कर सकते थे, 26 जनवरी क्यों चुना आपने? कुछ ना कुछ तो आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ना। मैं सर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बात, आपकी बात से मैं चलो सहमत भी हो जाता हूं। तो ये निवेदन ना तो हमें भारत सरकार ने किया और ना दिल्ली पुलिस ने किया, तो इसका मतलब जो है देश की जो एजेंसियां हैं या जो पुलिस है उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन की बात थी वो पूरा कर ली। ये बात तो तीसरे मोर्चे से निकल कर आ रही है। तो आपकी बात का क्या एक अर्थ मैं निकालूं, मलिक जी, आपकी बात का क्या ये एक अर्थ मैं निकालूं कि अगर आपसे ये कहा जाता कि 25 जनवरी को या 27 जनवरी को कर लीजिए, 26 जनवरी के अलावा किसी तारीख को, तो आप लोग तैयार हो जाते या तैयार हो जाएंगे? हम संभावनाओं पे विचार करते हैं। अब सब कुछ फाइनल है, अब कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, फाइनल है आप कह रहे हैं ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइनल पहले ही कर चुके हैं आप लोग, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? गुरु प्रकाश पासवान जी, चलिए मैं आपसे अब सवाल पूछ लेता हूं। हाँ, हमने तो दिल्ली, हाँ बोलिए मलिक जी, क्या कह रहे थे, जल्दी बोल लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये बात वो समय पहले था, वो स्टेशन पहला था, अब तो गाड़ी निकल चुकी है। ये सब चीजें 10 दिन पहले होती हैं। जो किसान अब घर से निकल चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए गाड़ी निकल चुकी है गुरु प्रकाश पासवान जी, तो 10 और गाड़ी निकल चुकी है कह रहे हैं मलिक जी। नहीं, देखिए ऐसा है अखिलेश जी की लोकतंत्र की नींव जो है ना, वो चर्चा पे और संवाद पे रखी गई है। जब देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि इन किसान भाइयों के मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, जो भी चिंता है, बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपने पराली की बात बोली, सरकार तो मान गई। बातचीत आप कर तो रहे हैं, 11 दौर की बातचीत कर चुके, बातचीत से रास्ता निकल कहां रहा है? यही तो ये लोग कह रहे हैं आंदोलन। मैं कह रहा हूं गुरु प्रकाश जी,
11 तो दौर तो की मैं बोल बातचीत रहा हो हूं, चुकी देखिए, है। मुझे ध्यान नहीं माई- आता कि सरकार माई के वे ऑन द साथ हाईवे- कुछ संगठनों की इतनी लंबी कभी कोई बातचीत चली हो और कोई नतीजा ही ना निकले। यही तो दिखाता है कि हमारी निष्ठा लोकतंत्र में है। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लोकतंत्र पे बोलने का तो उनको कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती निकली, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, अब तक एक ट्वीट नहीं आया है कांग्रेस पार्टी का। एक परिवार की महिला मंडल में पूरी की पूरी पार्टी इतनी व्यस्त है वो नेताजी तक को भूल गए हैं। लेकिन विषय यहां आप देख लीजिए कांग्रेस का ट्विटर हैंडल सर। विषय यहां पे ये है कि पहले भी देश में आंदोलन हुए हैं। 1966 का मैं जिक्र करना चाहूंगा। संत नहीं ना, बात सुनिए, जैसे मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। संत साधु आंदोलन कर रहे थे संसद भवन के बाहर 1966 में गौहत्या के विरोध में। इंदिरा गांधी की सरकार ने गोली चलवा दी थी, नृशंस हत्या करवा दी थी साधु समाज की। हम लोग की विश्वास, हम लोग की निष्ठा लोकतंत्र में है। सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व लगातार संवाद कर रहा है। आपके मांगों को स्वीकार किया गया है, तब ये हठधर्मिता क्या है मुझे समझ संवाद नहीं जारी आती है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। तो सवाल ये तो खड़ा होगा कि क्या इसके पीछे भी कुछ है, क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। 26 जनवरी के दिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि न सिर्फ राष्ट्रीय पर्व लोग देखेंगे, राष्ट्रीय पर्व परेड को लोग देखेंगे, बल्कि उसी दौरान कुछ आंदोलनकारी, कुछ किसान भी ट्रैक्टर मार्च करते हुए दिखेंगे। सवाल ये सही है या गलत? क्या पुलिस के सामने तमाम तरह की और भी चुनौतियां उस दिन नहीं हो जाएंगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक बड़ा खुलासा यह किया गया कि पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल तैयार किए गए हैं, जिसके जरिए गड़बड़ी की आशंका है। विक्रम सिंह जी, मैं थोड़ा आपसे इस पर समझना चाहूंगा। आप यूपी के डीजीपी रहे, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी रहे वहां पर, इसका अर्थ क्या निकाला जाए दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? निसंदेह उन्होंने सारे खतरों को साझा कर दिया है, क्योंकि सभी पक्ष जिम्मेदार हैं। सभी लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जहां 26 जनवरी सर्वमान्य सबका त्योहार है, सबके लिए एक पर्व है, लेकिन अगर उन्होंने खतरा साझा कर दिया, जैसे कि परिवार का एक मुखिया या परिवार का वरिष्ठ सदस्य अगर समस्या या उसके बारे में साझा करता है, तो उसके समाधान की भी उम्मीद करता है। केवल साझा करने की नियत नहीं थी, सामान्यतः ये चीजें साझा नहीं की जाती हैं, और अगर साझा की गई है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ दीपेंद्र पाठक ने की है। क्योंकि इसलिए की है कि सभी आप, हम सब किसान भाई सब मिल करके इसके समाधान की ओर चलें, क्योंकि ये ऐसा परिदृश्य मैंने भी कभी नहीं देखा है। और इसके बारे में सबसे पहले ये है, गणतंत्र दिवस एक स्वाभिमान पंचायत एक पर्व है, और हम जहां खड़े हों राष्ट्रगान गा करके, तिरंगे का अभिवादन करके, हम जहां हैं आज, जहां पर हम चाहें वहां पर इस प्रकार से गरिमापूर्ण तरीके से 26 जनवरी का पर्व मना सकते हैं। और इसलिए मेरा पुनः आह्वान होगा कि इस पे जरूर अंतर्मंथन करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। गणतंत्र दिवस की शुचिता, पवित्रता, ये इसमें नॉन नेगोशिएबल है। और इसमें अगर कहीं पे भी खतरे की घंटी या खतरे दिखाई पड़ते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा पूरी तरीके से अमूलचूल अखंड रहे, इसमें कोई खतरे की घंटी न बजने पाए। अगर आती है तो इसके समाधान के लिए सभी पक्षों को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कोई वो कार्रवाई धर्मेंद्र मलिक जी क्या हो सकती है? विक्रम सिंह जी जो कह रहे हैं, जो इशारा वो कर रहे हैं, उसका क्या आप लोग अर्थ निकाल रहे हैं, और आपको क्या लगता है अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए फिर? नहीं, जिम्मेदारी हमारी है, और हमने ये कहा है कि देखिए कोई भी ट्रैक्टर जो होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसका लाइसेंस चेक किया जाएगा। 2 आदमी से ज़्यादा एक ट्रैक्टर पे मौजूद नहीं रहेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को या राजनीतिक दल के झंडा लगे ट्रैक्टर को जुलूस में घुसने की अनुमति नहीं होगी। ये हमारी लोकल बॉडी इंश्योर करेगी। हर पॉइंट पे जो सेक्टर बनाए गए हैं, हमारे 20-20 वॉलंटियर काम करेंगे, बीच में एम्बुलेंसेज रहेंगी और पंचर की दुकानें रहेंगी। मतलब पूरी व्यवस्था हमने उसको सेट किया है। किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने दिया जाएगा जुलूस के बीच में, ऐसी व्यवस्था हमने की है। और कोई अगर गड़बड़ फैलाने का कार्य करता है या इस तरह की हरकत जुलूस में शामिल होकर करने का कार्य करता है, तो निसंकोच पुलिस भी उस पर कार्रवाई करे, और उसमें हम आगे होंगे कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सबके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं विक्रम जी? तिरंगे की आन बान और शान, इसमें 4 चांद लग सकें। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए। अखिलेश जी, मैं धर्मेंद्र मलिक साहब की बातों का बहुत सम्मान पूर्वक मैंने सुना, और बहुत तसल्ली हुई मुझे उनकी आश्वासनात्मक बातों सुन करके। लेकिन मेरा किसान भाइयों से बहुत पुराना संबंध, दशकों पुराना, मैं स्वयं भी किसान परिवार से ही, और मैं कहना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों की शराफत और मासूमियत का लाभ
कहीं हमारे दुश्मन न उठा के उनको वर्गलाने की, उनको भ्रम और धोखे की स्थिति में लाएं। इसलिए धर्मेंद्र मलिक साहब, आपकी और पूरी किसान बिरादरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, अत्यधिक सावधानी, राष्ट्र हित में किसी के धोखे फरेबे में हम ना आए। जब मैं हम कह रहा हूं तो मैं किसान पुत्र होने की वजह से और किसान परिवार से जुड़ा होने के लिए मैं कह रहा हूं, तो हमारे किसानों के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लगे, हमारे पवित्र नाम के ऊपर कोई बिल्कुल बिल्कुल। और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो जिम्मेदारी पुलिस की भी हो जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरुप्रकाश पासवान जी, आपने सुना मलिक जी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्या आने वाली है तो पुलिस सतर्क रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, अलर्ट रहे पुलिस प्रशासन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मलिक जी की बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये बयान दिया है, राष्ट्रीय टेलीविजन पे दिया है कि भाई कोई भी ऐसी जिम्मेवारी होगी तो हम लोग की होगी। देखिए, भीड़ पे किसी का नियंत्रण होता नहीं है, कब कौन व्यक्ति उपद्रवी हो जाए, किस मानसिकता से कौन आंदोलन खराब करने आया है, तो उस पर नियंत्रण किसी का होता नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि आदरणीय मलिक जी खोल करके टेलीविजन पे इस बात की जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं आपके समझ रखना चाहता हूं, जो देश की सरकार है वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करती हुई सरकार है। तो देश की संसद जब कोई कानून पास करती है तो 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की चिंता को सम्मान करते हुए करती है। इसके बाद भी लगातार जिस प्रकार आंदोलन बना हुआ है, सरकार बातचीत कर रही है, सरकार ने सारे रास्ते खोल दिए हैं, सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, आपको भी 1 कदम कम से कम आगे बढ़ाना चाहिए और इस गतिरोध को समाप्त जल्द से जल्द करने का प्रयास करना चाहिए। धर्मेंद्र मलिक जी, ये कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, दिक्कत कहां है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज बिल पे चर्चा करने का विषय नहीं है। गुरुप्रकाश जी की बातें ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी बातें होती है मीटिंग के अंदर, वो बात मीटिंग सरकार से हो रही है और गुरुप्रकाश जी जो हैं वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो बात सरकार की होती है वो पार्टी से शेयर नहीं की जाती। और मेरा ये मानना है कि मुझे अब उम्मीद है कि जल्द ही इसका भी समाधान होगा। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो विक्रम सिंह जी हमारे साथ आज बने हुए हैं, वो हमारे बहुत ही सम्मानित और परिवार के व्यक्ति की तरह से हैं। लंबा नाता उनका हमारा किसान आंदोलन का रहा है और व्यक्तिगत रूप से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो स्नेह उनके प्रति था वो कुछ ही लोगों को मिल पाता है। बस मैं एक ही बात से उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी किसान आंदोलन और विक्रम सिंह जी जिस समय पुलिस सेवा में थे, कोई भी अगर वायदा हुआ है तो कभी भी उनको वादा खिलाफी देखने को नहीं मिली है। इस तरह की बात से भी वो आपको आश्वस्त कर सकते हैं, आप उनसे चाहे तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं। 200%। हाँ, वो कह रहे हैं विक्रम जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो इत्तेफाक 200% किसान भाइयों ने पूरा किया। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा जो मेरी व्यक्तिगत है, अगर किसान भाइयों को थोड़ा हम उनकी बात को प्राथमिकता देते, सम्मान देते, किसान भाई वो हैं और नरेश टिकैत साहब वो हैं कि आप उनको लूट सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी वार्ताकारों की त्रुटि रही, हमने उनको वो शायद पद या वो पेडेस्टल नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, वरना ये नहीं। तो किस और के वार्ताकारों की आप बात कर रहे हैं विक्रम जी, सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से जो वार्ताकार जा रहे हैं? जो प्रथम चरण वार्ताकार थे, जो पहला इंटरफेस हुआ था, उसमें अगर परिपक्वता दिखाई गई होती तो आज परिदृश्य बिल्कुल अलग होता। धर्मेंद्र मलिक जी, लेकिन एक सवाल यह भी है, जिस तरीके से हम कई चीजें देख रहे हैं पिछले दिनों में कि कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ राजनीतिक दल इसी बहाने अपनी रोटियां सेक रहे हैं? देखिए, जब कोई देश में आंदोलन होता है, मूवमेंट होता है, हर आदमी का प्रयास होता है, हर उस व्यक्ति का प्रयास होता है जिसकी वोट की इच्छा है। मैं आपको बताऊं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से 2 लोग निकले, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। जब भारतीय किसान यूनियन का 87 का मूवमेंट था, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल निकला और कई लोग प्रधानमंत्री बने। मतलब आपके कहने का मतलब कि अन्ना हजारे के आंदोलन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो विक्रम से नहीं 100% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100%। और आज जिस बात को भारतीय जनता पार्टी नकारती है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन में खड़ी थी। विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से सब कुछ संचालित किया जा रहा था। मैं उस तर्क में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो विक्रम सिंह जी ने कहा है, सरकार कांग्रेस के लिए तो आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आपने बीजेपी के लिए कह दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए भी कुछ कह ही नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि आज एक तस्वीर नजर आई, मैंने देखा था, कांग्रेस के एक सांसद हैं रणदीप बिट्टू जी, वहां पर पहुंचे तो किसानों के साथ उनकी झड़प हो गई, उन्हें भगा दिया गया वहां से।
तो ये तय हो गया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दिल्ली पुलिस के साथ सहमति बन गई है, रूट को लेकर भी चीजें तय हो चुकी हैं और हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग पहलुओं पर। लेकिन अजय उपाध्याय जी, अब आपके साथ में चर्चा की शुरुआत इस सेगमेंट में करना चाहूंगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बताइए, आप लोग तो किसानों के बड़े हिमायती बन रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है, आज रवनीत बिट्टू जब किसानों की संसद में हिस्सा लेने पहुंचे तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। क्यों आखिर ऐसा? ये तो किसानों का अविश्वास आप लोगों पर झलकता है फिर तो। देखिए अखिलेश जी, ये अपने आप में मैं नहीं कहूंगा कि क्या परिस्थितियां थी, चूंकि मैं देखा नहीं वहां, लेकिन ये सच्चाई है। जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा एक ड्यूटी बनता है कि देश में कोई भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन इस तरह से हो जिसमें 2 महीने तक सरकार जो है उसको सड़कों पर ठिठुरने के लिए विवश कर दे, या ये पहला ऐसा आंदोलन है जो कानून ऐसा बनाया गया जो जन विरोधी कानून है। और आपकी बात कुछ हद तक सही अगर हो भी सकती है तो मेरा सवाल आप समझिए ना सर, किसान तो नहीं चाह रहे कि आप लोग जाएं। आपके एक सांसद वहां पहुंचते हैं, लुधियाना के सांसद है बिट्टू जी, आपको पता है, ना सिर्फ वहां से किसान गो बैक करके उन्हें खदेड़ देते हैं। ये देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त, बल्कि कुछ लोग तो लाठियां भी चलाते नजर आए उनकी कार पर। ऐसा लगा कि उनकी कार का शीशा भी चटक गया। हालांकि ये भी सही नहीं है, हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन ये तस्वीर क्या बयां करती है? अखिलेश जी, एक बात सच्चाई है, हमारे कोई भी नेता, हम सभी कार्यकर्ता जो है, हम लोगों ने ये तय किया है कि सड़क से संसद तक किसानों की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे, अभी भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन ये आंदोलन अराजनैतिक है और इस आंदोलन को हम उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हमने ना तो और राजनीतिक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग राजनीतिक बनाना चाह रहे हैं ना धर्मेंद्र मलिक जी। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लोग इसे राजनीतिक बनाना चाह रहे हैं, इसलिए किसानों ने इस तरह से विरोध किया बिट्टू जी का, कांग्रेस के सांसद का? नहीं, देखिए अब वो क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन हमारा एक मानना है कि हमारे यहाँ भी कल सन्मान खुर्शीद जी आए थे, वो मंच पे जाना चाह रहे थे। हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि हमारा मंच जो है पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। आप यहाँ तक पहुँचे, आपने समर्थन दिया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपको जो भी करना है, अभी हाउस शुरू होने वाला है, विपक्षी दलों की जो परीक्षा है वो संसद के अंदर है कि आप हमारी बात को किस तरह से रखते हैं। सड़क की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, इसलिए सभी का आभार है और हमने आह्वान किया है और बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि राजनीतिक दल का झंडा या राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेके जल्लोष में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन आपको इस पर भी धर्मेंद्र मलिक जी कहना चाहिए, जो तस्वीर हमने देखी है ये हिंसा भी तो जायज नहीं है। अगर कोई सांसद चले भी गए तो इस तरीके से उन्हें भगा देना, उनकी गाड़ियों पर लाठियां बरसाने लगना, ये सही लगता है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल इसका 1% भी समर्थन नहीं करता। और जो हुआ है उसके बारे में भी हमारी समिति संज्ञान लेगी, लेकिन वो किस तरह के लड़के हैं, कौन है, उनका कोई लोकल का मुद्दा भी हो सकता है, कोई व्यक्तिगत नाराजगी भी हो सकती है। तो जब तक मैं कारण ना जान लूं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमारा राजनीतिक आंदोलन नहीं है, हम देश की सरकार को अस्थिर करने नहीं आए हैं, हम अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। तो कृपया कर सभी राजनीतिक दल हों, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं सभी दलों के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं जेपी नड्डा जी, उन सहित सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है सब लोग हमारी मदद करके आपके स्तर पर जो है आप प्रधानमंत्री जी से बात करिए, संसद में आप बात उठाइए। आप वहां तो कुछ कर नहीं रहे हैं, किसी का कोई डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं रहा है, देश के कृषि मंत्री जी से मिल नहीं रहा है। जवाब दीजिए ना उपाध्याय जी, आप ही की तरफ इशारा है और मैं वहां तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं जहां संसद में कर सकते हैं, सड़क पर पहुंच रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि आपकी मंशा सिर्फ वोट बटोरना है। नहीं, धर्मेंद्र जी ने मुझे लगता है भाजपा के साथियों के लिए कहा है, कांग्रेस के साथी संसद में भी लड़ाई लड़े, किस तरह से उनको मार्शल के द्वारा बाहर किया गया। हम गांधी जी के प्रतिमा पर रात भर बैठे रहे इसी कानून को के विरुद्ध में। हमने राष्ट्रपति जी से भी, हमारे शीर्ष नेता राहुल जी ने मिला और अभी लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है राज्यपाल से भी आंदोलन करने में और राज्यपाल से भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इस कानून को रद्द किया जाए और किसानों की जो जेन्युइन मांग है, उनके आजीविका का प्रश्न है, सरकार हठधर्मिता छोड़ करके उसको निरस्त करके और नए सिरे से बातचीत करे, इन किसान संगठनों से को ही बुला ले। 12 दौर की जो वार्ता हुई है, एक दौर में कानून रद्द होता और नए सिरे से कानून बनता, लेकिन सरकार के मंशा नहीं है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। दरअसल जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रहा था, कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू, उन पर हमला हो गया था आज। आंदोलन से भगाए जाने पर कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बयान दिया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि आप झंडे उठा के नारे लगाओ खालिस्तान के, फिर भी हम भागने वाले नहीं। पहले भी शहादत दी है, 26 जनवरी को जो होना था वो आज ही एक्सपोज हो गया। उनके हाथ में झंडे थे, वो किसानों के झंडे नहीं थे। हम पर बड़ी प्लानिंग के तहत हमला किया गया, मारने की प्लानिंग थी, कातिलाना हमला हमारे ऊपर किया गया। ये बातें कही गई हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बिट्टू की तरफ से जो कही गई, सांसद महोदय की तरफ से। धर्मेंद्र मलिक जी, आप सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है? ये कांग्रेस के सांसद हैं जिन्होंने ये बात कही कि जो 26 जनवरी को होना था वो आज ही एक्सपोज हो गया। अब देखिए, ये तो वही बता सकते हैं ये कहाँ है, कहाँ की घटना है, कैसे हुआ है। मैं तो गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। अगर ये सिंघू का मामला है तो वहाँ की कमेटी से बात करनी होगी, और अगर ये टिकरी का मामला है तो वहाँ के लोगों से संपर्क करना होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बौखलाहट में इस तरह की चीज़ें, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कही जाती हैं। वो निश्चित रूप से उनका कोई व्यक्तिगत इशू रहा होगा। राजनीतिक दल के तमाम 20 से 25 लोग व्यक्तिगत मामला था क्या उपाध्याय जी? लेकिन हम उनको सम्मान देकर ये जिस तरह की घटना है, हम भी अभी सुन रहे हैं आपके इसी चैनल के माध्यम से। नहीं, आप देखिए ना, वीडियो दिख रहा है ना साफ-साफ। हमें भी देखिए तो एबीपी न्यूज पर वो वीडियो तमाम दर्शक देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। और कैसी बात हुई है, क्या है, कौन लोग हैं? क्योंकि अभी बिट्टू जी कई दिनों से जंतर मंतर पर किसानों के इसी मुद्दे को लेकर धरना दे रहे थे, और लगभग पूरे देश। सवाल तो सुनिए सर, सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अब तक, धर्मेंद्र मलिक जी आप भी जवाब दीजिए इसका। अब तक तो आप लोग ये कह रहे थे ना कि दरअसल ये खालिस्तान वाली बात बीजेपी वाले इसलिए कहते रहे ताकि हमें बदनाम किया जाए, लेकिन अब तो कांग्रेस के नेता ने कह दिया, सांसद ने, वो कह रहे हैं कि आप झंडे उठा के नारे लगाओ खालिस्तान के, फिर भी हम भागने वाले नहीं है। पहले भी शहादत दी है और 26 जनवरी को जो होना था वो आज ही एक्सपोज हो गया। अखिलेश जी, एक सेकंड सिर्फ मैं समय लूंगा इस पे। सरकार तो कह रहा हूं ना, बौखलाहट में चाहे कोई भी हो कि क्या है। जी, हाँ बोलिए धर्मेंद्र मलिक जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कई तरह की छटपटाहट और बौखलाहट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनको मना किया गया हो मंच पे जाने से, वो नहीं मान रहे हो, और कई बातें हो सकती हैं। जो हमारे फैसले हैं वॉलंटियर्स उनको लागू कराने का काम करते हैं। अगर बिट्टू जी मंच पे चले गए होते, कोई बात कह देते, तो आप मेरे से दूसरा सवाल करते। अब ये है कि इसका पूरा पता करना पड़ेगा। पर मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि जो लोग हमें समर्थन देने के लिए आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी दल के लोग हों, हम सबका सम्मान करते हैं। बस केवल मंच शेयर नहीं कराना चाहते, इतना सा प्रतिबंध है। लेकिन अगर रवनीत बिट्टू ये कहते हैं, जो लुधियाना के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कि आप झंडे उठा के नारे लगाओ खालिस्तान के, फिर भी हम भागने वाले नहीं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? बौखलाहट है, और कुछ नहीं कहना चाहता। उनको वहां जाने नहीं दिया गया तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तो देश के लोग जो हैं इतने बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं कि तिरंगा लगा के झंडे पे चल रहे हैं। तो ये तो मिथ्या है बयान, इस तथ्य में कोई मतलब ठोस तथ्य नहीं है। अब वो उसने जो कहा है वो उनका निजी बयान है, और कांग्रेस को जो है इस बात का उनसे जवाब लेना चाहिए कि आपको जो लोग हैं वो क्या खालिस्तानी झंडे उठाए हुए थे, या उनकी बहस हुई है तो वो खालिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पे हुई है। इतना भी उन्हें स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, और अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, और कांग्रेस को भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए। कांग्रेस का फिर क्या रुख होगा इस पर अजय उपाध्याय जी, अगर ऐसा हुआ है? जरूर मलिक साहब, जरूर इस पर जो भी है इसकी सच्चाई सामने आ जाए थोड़ी देर में, तो जरूर कांग्रेस इस पर स्पष्टीकरण भी रखेगी कि क्या सच्चाई थी, वहां किन कारणों से विवाद हुआ और क्या मैटर था। लेकिन ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को जिस तरह से गैर राजनीतिक के लोग रखना चाहते हैं, हम लोग उसी भाव को समझते हैं और उसी भावना के साथ हैं। और हम अरे तो बिट्टू जी भी तो आप ही के सांसद हैं अजय उपाध्याय जी, क्या वो कांग्रेस के सांसद नहीं है? आप भूल गए क्या? नहीं, एकदम सांसद है। क्या बात हुई है जरूर, अब अभी 1 मिनट में टीवी पर तो सारी चर्चाएं नहीं होगी। अभी आपके सामने ही सारी बातें हो रही है अखिलेश जी। आप तो एक बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जरूर इसकी तहकीकात की जाएगी, क्या थी, क्या मामले थे, और जो होगा वो आपके सामने भी आ जाएगा। लेकिन सच बात एक ही है कि कांग्रेस के लोग कभी भी इस आंदोलन से कहीं भी प्रत्यक्ष तौर पे सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब। सिन्हा साहब बोलिए, के प्रति हमेशा जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद साहब, जब मुझे बुलाया गया तो मुझे कहा गया कि शायद किसानों के सिक्योरिटी के बारे में और जो हमारा ये पर्व है उसके पर बात होगी।
तो मैंने वो आपको बताया। देखिए सबसे अच्छा ये होता कि किसान के भी ट्रैक्टर, जो हमारी जो गणतंत्र की परेड होती है उसमें भी उनकी एक कॉन्टिजेंट होती, यदि इसके ऊपर काम किया होता लोगों ने। पासवान साहब बैठे हैं और आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी जब कि आप किसान के हिमायती हैं। किसान के हिमायती तो आप भी हैं, पासवान साहब भी हैं, डीजीपी साहब बैठे हैं वो भी हैं, हम हैं। देश का एक एक बच्चा उनका हिमायती है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, देखिए इसको आप यदि नेगेटिव, ये तो हो चुका, पानी बह चुका, डिसीजन हो चुका कि ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी, पूरा विश्व का ध्यान इसके ऊपर में है। आज ही मैं 2 देशों के लोगों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने पूछा, वहां के किसान देख रहे हैं, ये देखिए भारत का किसान एक मिसाल पैदा करेगा। आप अच्छा, नहीं देखते, आप इसे मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है कि आपका अपना एक नजरिया है। मिसाल है, ये नजरिया नहीं। सुने ना, आप सबकी बात सुन ले, हमारी बात भी सुन लेना। हम देखिए जब हम लड़ते हैं ना तो यही किसान हमारे पीछे खड़े होकर कहते हैं। आपने कहा पंजाब में किसने हराया खालिस्तान की मूवमेंट को? वहां के किसानों ने, वहां की जनता ने। आप हम नहीं, मैं वहां रहा हूं ऑपरेशन ब्लू स्टार। नहीं वो सही बात है। देखिए किसानों की मंशा पर तो कोई सवाल खड़ा कर ही नहीं सकता है सिन्हा साहब, ये आप भी समझ रहे हैं। वो अन्नदाता है, पूरा देश जानता है। लेकिन 26 जनवरी के दिन जब ये इतना महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसी दिन जो मार्च निकालने की बात कही गई है, उस मंशा पर कुछ सवाल खड़े हुए थे। मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी के साथ अब आपको बीच में रोक रहा हूं। अब तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।